अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए। सुनते हो, घर में लकड़ियाँ बिल्कुल खत्म हो गई हैं। जरा आज ही जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आइए, नहीं तो शाम तक चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। अरे नौकर, जरा जल्दी कर, मेरे लिए ठंडा पानी ले आओ। आज बहुत थक गया हूँ, बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। जी महाराज, अभी लाया। महाराज, आपका प्रजा भ्रमण पर जाने का समय हो गया है। उठ जाइए महाराज, जलपान कर लीजिए। सुनते हो, कब तक सोते रहोगे? धूप सर पर चढ़ आई है, लकड़ियाँ लेने जाओगे भी कि नहीं? धत तेरी की, ये तो सपना था। मुझे लगा कि मैं अमीर बन गया हूँ। ओहो, मैं तो फिर से गरीब लकड़हारा बन गया। कह रही हूँ ना, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। अगर आज नहीं गए तो शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? अरे क्या है भाग्यवान, सुबह सुबह चैन नहीं मिलता। ना तो मैं आज जंगल जाऊंगा, ना ही आई लकड़ी काटूंगा। बस आराम आराम तो राजा महाराजा करते हैं, तू तो बस आलस का राजा है अपने लाल। चलो उठ जाओ, वरना भूखे पेट ही सपने देखते रहना। बेचारा अपने लाल ना चाहते हुए भी आखिरकार कुल्हाड़ी उठाई, चेहरे पर नींद, मन में आलस, और कदम बढ़ा दिए जंगल की ओर। क्या पता था उसे, आज का ये आलस उसकी जिंदगी ही बदल देगा। अरे अपने लाल बेटा, कहाँ जा रहे हो? चेहरे से तो बड़े परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना? क्या बताऊं रामू काका, काम धंधा करते करते जान निकल गई है मेरी। अरे बेटा, कौन सा ऐसा काम कर लिया तूने? अब आप ही बताओ काका, सुबह सुबह काम करने को कौन कहता है भला? मैं तो बढ़िया सपना देख रहा था। राजमहल में बैठा था, नौकर पानी पिला रहे थे। तभी मेरी सुमित्रा आई और बोली, उठो लकड़ी लेने जाओ। बस पूरी नींद का बैंड बज गया, ऊपर से लकड़ी का बोझ भी सर पर दे दिया। अब बताओ भला कौन करता है ऐसा अत्याचार? बाप रे, ये तो झूठ मूठ में ही परेशान कर देगा किसी को। इतना आलसी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ओ काका, कहाँ खो गए? कुछ बोलो ना। नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस इतना कह रहा था, अगर काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? धत तेरी की, सब एक जैसे ही हैं, बस काम 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 की रट लगाए रहते हैं। मुझे नहीं चाहिए किसी की सलाह, मैं चला। तो देखा आपने, हमारा अपने लाल कितना बड़ा आलसी निकला। अब आप ही बताइए, बेचारे रामू काका ने गलत क्या कहा था भला? खैर, अब देखते हैं किस्मत हमारे इस अपने लाल को कहाँ ले जाती है। कहीं जंगल में आराम करने या किसी जादुई मुसीबत में फंसने। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा है, लला लला। हाँ, यही जगह ठीक है। अब यहीं जाल डाल देता हूँ, आज तो पक्का कोई बड़ा शिकार फंसेगा। और ये रहा हमारा गिल्लू कालिया शिकारी, जिसका शिकार करने का अंदाज बाकी सबसे थोड़ा हटके है। कभी गाता है, कभी नाचता है, पर जाल ऐसा डालता है कि परिंदे भी चकमा खा जाएं। हाँ भाई, जाल तो डाल दिया। अब देखते हैं, शाम तक कोई ना कोई बेवकूफ परिंदा इसमें फंस ही जाएगा। आज तो दावत पक्की है गिल्लू कालिया की। गिल्लू कालिया एक नहीं बल्कि कई जाल डाल देता है। हर पेड़ के नीचे, हर झाड़ी के पास चालें बिछी हैं उसकी, और फिर सीटी बजाते हुए घर की राह पकड़ लेता है। कुछ ही देर में बेचारे पंछी दाने की लालच में फड़फड़ाते हुए आते हैं और एक एक कर जाल में फंसते चले जाते हैं। वाह री लालच, इंसान हो या परिंदा,
सबको फंसा ही लेती है। जंगल के बीचों बीच आलसी अपने लाल लकड़ी ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाता है जहां गिलू कालिया के जाल में कई बेचारे पंछी फंसे हुए थे। हे युवक, हमारी मदद करो, हमें इस जाल से निकालो, हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। अरे बाप रे, ये क्या पक्षी बोल रहा है? कहीं ये कोई प्रेत आत्मा तो नहीं? मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। डरो मत युवक, हम कोई भूत नहीं है, बस फंसे हुए हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी बदल सकता है? हाँ, सब यही बोलते हैं। अभी मेरी बीवी ने भी कहा था, जंगल जा, जिंदगी बदल जाएगी। लो, अब देखो, सच में बदल गई। अब पक्षी बात कर रहे हैं। सच में युवक, अगर तुम हमें मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें इच्छा पूर्ति जिन के बारे में बताऊंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? इच्छा पूर्ति जिन, भूत प्रेत नागराज, सब बकवास बातें हैं। मुझे तो बस लकड़ी चाहिए ताकि बीवी फिर से डांटे ना। मेरा यकीन करो युवक, तुम्हारी मदद के बदले मैं तुम्हें उस गुफा का रास्ता बताऊंगी जहां वो जिन रहता है जो हर इच्छा पूरी करता है। अब क्या करूं? अगर सच्ची में कुछ मिला तो बीवी को दिखा दूंगा, फिर बोलेगी नहीं कि कुछ काम नहीं करता। ठीक है, निकालता हूं तुम्हें, लेकिन अगर कुछ झूठ निकला ना तो ठीक नहीं होगा। अपने लाल धीरे धीरे उन पक्षियों की ओर बढ़ता है और एक एक करके सबको जाल से बाहर निकाल देता है। धन्यवाद युवक, तुम्हारा दिल भले आलसी हो पर बुरा नहीं है। अब ध्यान से सुनो, आगे नदी के पार एक पुरानी गुफा है, वहीं इच्छा पूर्ति जिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और यूं ही बेचारे अपने लाल की किस्मत ने करवट ली। अब देखना ये है कि ये मौका इसे कहाँ ले जाएगा, सुख की ओर या किसी मुसीबत की ओर। लकड़ी तो बाद में भी मिल जाएगी, पहले वो गुफा ढूंढूंगा। और अगर जिन सच में मिला तो पहला काम एक बड़ा सा घर मांगना। हाँ भाई, छप्पर नहीं, पूरा महल। नीले पंछी की बात सुनकर अपने लाल निकल पड़ता है उस रहस्यमयी गुफा की ओर। तेरी की, कहां फंस गया मैं? न लकड़ी मिली न चैन की नींद, ऊपर से ये बादल नीला पक्षी जिन्न की गुफा का रास्ता बता गया। कई मोड़, कई झाड़ियां पार करने के बाद आखिरकार अपने लाल पहुंच जाता है उस पुरानी रहस्यमयी गुफा के सामने, जिसके अंदर से ठंडी हवा और अजीब सी गंध आ रही थी। बाप रे, ये तो सच में डरावनी लग रही है। कहीं नीले पक्षी ने मुझे फंसा तो नहीं दिया? चल अपने लाल, अब पीछे हटने का नहीं। बीवी बोलेगी फिर डर के भाग गया। अपने लाल हिम्मत जुटाता है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हर कदम के साथ गुफा का अंधेरा और गहराता जा रहा है। फिर वो धीरे धीरे उस रहस्यमयी गुफा के अंदर प्रवेश करता है।
कोई है? अरे ओ जिन्न भाई, तू सच में है कि नीले पक्षी ने मजाक किया था? कोई नहीं है। तेरी की टाइम बर्बाद हो गया। थका हारा अपने लाल अब लौटने ही वाला था। वो मुड़ा ही था कि अचानक उसकी नजर एक पुरानी अजीब सी चीज पर पड़ी। अरे ये क्या चीज है? कितनी अजीब और कीमती लग रही है। सोने की लगती है क्या? अगर इसे बेच दूं तो? हाँ, बढ़िया रहेगा। अगर सोने का निकला तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। चलो, जिन नहीं मिला तो क्या हुआ, ये तो मिल गया। अपने लाल ये सोचकर उस पुरानी सुराही को उठा लेता है। वो धीरे धीरे उस पर जमी धूल झाड़ने लगता है, लेकिन तभी सुराही उसके हाथों से फिसल जाती है। जमीन पर गिरते ही उसमें से काला धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते उस धुएं से एक विशाल जिन्न प्रकट होता है। ये जिन करेगा आपकी खिदमत, बदल जाएगी आपकी किस्मत। हाजिर है मौका बेहतरीन, पूरी होगी आपकी मुरादे दिन। अरे माँ, ये क्या हो गया? डरिए मत मेरे आका, आपने मुझे सदियों की कैद से आजाद किया है, इसलिए मैं अब आपका गुलाम हूं। आप मुझसे कोई भी अपनी 3 इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं। 3 इच्छाएं? अरे वाह रे अपने लाल, आज तो किस्मत खुल गई। जी मेरे आका, आपने मुझे सदियों पुरानी कैद से मुक्त किया है। अब से मैं आपका वफादार गुलाम हूं। आप जो हुक्म देंगे वही मेरी इबादत होगी। और यूं जो अपने लाल सुबह तक लकड़ी ढूंढ रहा था, अब किस्मत के जिन्न से टकरा चुका था। अब देखना ये है, क्या वो इस मौके का सही इस्तेमाल करेगा या अपनी आलस से सब गंवा बैठेगा। आका, अब आप 3 इच्छाएं मांग सकते हैं। सोच लीजिए क्या चाहते हैं आप। ठीक है, समझ गया। अच्छा जिन, क्या तू सिर्फ 3 ही इच्छा पूरी कर सकता है? जी मेरे आका, बस 3, लेकिन हर इच्छा आपकी किस्मत पलट सकती है। अच्छा ठीक है, अभी के लिए एक काम कर, मेरे साथ घर चल। जैसा हुक्म मेरे आका। अरे बेवकूफ, पहले अपना आकार तो छोटा कर ले। तेरे जैसे हत्ती जैसे जिन्न को देखकर गांव वाले तो बेहोश हो जाएंगे। ओ जी आका, अभी करता हूं। अब ठीक है, चल मेरे साथ, और जरा संभल कर चलना, कहीं लोग समझें राजा लौट आया है। तो यूं अपने लाल और उसका नया जिन निकल पड़े घर की ओर। अब देखना ये है कि ये जोड़ी मिलकर क्या क्या गुल खिलाती है। हाय राम, ये कौन है तुम्हारे साथ अपने लाल? ये तो आसमान से उतरा लगता है। अरे भाग्यवान, हमारी किस्मत खुल गई। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये जिन है, जिन। हाँ, अब तो पूरा पगला गया रे। लकड़ी लेने गया था और जिन्न लेकर लौट आया। लगता है जंगल में किसी पेड़ से टकरा गया होगा। नहीं माताजी, मैं सचमुच जिन्न हूँ। आपके आका ने मुझे सदियों पुरानी सुराही से मुक्त किया है। अब मैं उन्हीं का सेवक हूँ, उनकी हर आज्ञा मानूंगा। इतना बोलकर जिन अपने वास्तविक रूप में आ गया। हे दैया, ये तो सच में बोल भी रहा है। हे भगवान, आज तो हमारे घर में जिन्न आ गया। देखा भाग्यवान, अब गरीबी के दिन गए। अब ना खेत ले जाना, ना काम करना, अब सारे काम जिन करेगा। पर एक बात याद रखिए आका, मैं सिर्फ 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। 3?
बस 3? अरे भाई 3 तो बहुत होती हैं। 3 से तो आदमी जिंदगी बना सकता है। सुनिए जी, अगर ये जिन सच में आपका है ना, तो उससे कुछ भी यूं ही मत मांग लीजिएगा। पहले सोचिए, जरूरत क्या है, दिखावा नहीं। अरे भाग्यवान, अब चिंता छोड़ दो। तुम्हारे सामने तेरे अपने लाल खड़े हैं और आगे जिन्न तैयार खड़ा है। अब तो किस्मत भी बोलेगी, हुक्म मेरे आका। बस कुछ ही पल और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। फिर न कोई सुराही न कोई मालिक, जहां चाहूंगा वहां उड़ जाऊंगा। पूरी दुनिया मेरा आसमान होगी। सुनिए जी, तीनों इच्छाएं मैं ही बताऊंगी। आप तो वैसे ही जल्दबाज हैं। कहीं कुछ उल्टा सीधा मांग लिया तो फिर पछतावा होगा। अरे भाग्यवान, ठीक है। अब तो मैं भी जानना चाहता हूँ। जरा बताओ तो सही, तुम्हारी ये रानी महारानी वाली इच्छाएं क्या होंगी? अपने लाल को लगता था कि किस्मत उसके कदमों में झुक चुकी है, पर असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जिन के चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में कुछ राज छिपे थे, और सुमित्रा वो सब समझ रही थी। कभी-कभी समझदारी जिन से बड़ी ताकत होती है। सुमित्रा धीरे धीरे अपने लाल के पास आई। उसके कानों में कुछ फुसफुसाई। कोई चाल, कोई योजना जो सिर्फ उसी को सुनाई दी। वाह रे भाग्यवान, तू तो बड़ी दिमाग वाली निकली। तू तो नारी नहीं, भविष्यवाणी है। तो बताइए मेरे आका, आपकी पहली इच्छा क्या है? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, महल चाहिए, जो कहिए मैं पल भर में हाजिर कर दूंगा। जिन सुनो, मेरी पहली इच्छा यह है कि तू सदा मेरे साथ रहेगा। हर वक्त, दिन हो या रात, सुख हो या दुख, जहां मैं रहूं तू वहीं रहेगा। अरे ये कैसा आका है? सोना चांदी छोड़ खुद को ही मेरे साथ बांध रहा है। चलो, जो हुक्म मेरे आका का। आका, आपकी पहली इच्छा पूरी हुई। अब आपसे सिर्फ 2 इच्छाएं बाकी हैं। बताइए आका, आपकी दूसरी इच्छा क्या है? मेरी दूसरी इच्छा यह है कि तू मेरी किसी भी बात के लिए कभी ना नहीं कहेगा। हे खुदा, ये मेरा आका कितना अजीब है। इतनी बड़ी किस्मत पाई और मांग क्या रहा है? हमेशा मेरे साथ रहना और ना नहीं कहना। ना सोना, ना महल, ना दौलत। लगता है ये दुनिया का सबसे मूर्ख आका है। छोड़ो, मुझे क्या, बस एक आखिरी इच्छा बाकी है। वो पूरी कर दूं और फिर आजाद उड़ जाऊं जहां मन चाहे, बिना किसी के हुक्म के। जैसा हुक्म मेरे आका। आपकी दूसरी इच्छा भी पूरी हुई। आका, अब आपके पास केवल एक आखिरी इच्छा बची है। सोच लीजिए क्या मांगना है। ये आपकी अंतिम इच्छा होगी, जिसके बाद मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। एक इच्छा बची है ना? जी आका। तो सुनो जिन, मेरी तीसरी इच्छा यह है कि तू मेरी हर बात मानेगा, बिना सवाल किए, हमेशा के लिए। क्या? लेकिन आका, ये तो असंभव है। क्यों? अब ना कहेगा क्या? भूल गया कि मेरी दूसरी इच्छा क्या थी? तू मेरे किसी भी बात के लिए ना नहीं कहेगा, समझा? हाय मेरे खुदा, मैं तो गया काम से। मैं सोचता था ये आका बिल्कुल मूर्ख है, पर इसने तो चालाकी में मुझे ही फंसा दिया। काश किसी समझदार के हाथ लगा होता। अब तो बस यही रह गया, आका जी हुक्म करो और मैं जी आका कहता रहूं। तो देखा आपने, आलसी अपने लाल ने चालाकी में ऐसा जाल बुना
कि जिन्न भी उसके आदेश में बंध गया। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में जिन्न हमेशा उसके बस में रहेगा, या फिर ये खेल पलटेगा और अपने लाल को अपनी ही चाल का फल चखना पड़ेगा? जानने के लिए देखिए भाग 2, जहां किस्मत लेगी नया मोड़ और जिन्न दिखाएगा अपना असली रंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलना, जो 12 नवंबर को रिलीज हो रही है। तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।